जय हिंद दोस्तों, फोर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका ग्रामर सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। आपके हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं कि सर इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, तो ये लेक्चर उनके लिए स्पेशली है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है आपका जो बिल्कुल बेस बनाता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो। इसमें हम समझेंगे कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के हम यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स के यूज़ करते हैं, वर्ब कैसे कैसे आते हैं, हम उनके बारे में हम समझेंगे। पहला लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। डेफिनेशन क्या है इसको समझ लेते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर, अब सब्जेक्ट के नंबर मतलब सब्जेक्ट के नंबर दो प्रकार के रहेंगे आपके, दो टाइप्स के रहते हैं, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, उसके बारे में बात करेंगे। नंबर तथा पर्सन, वही बात हो गई कि नंबर्स रहेगा या पर्सन, मतलब नाउन या प्रोनाउन की बात होगी के अनुसार अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। नंबर्स के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच की जो एग्रीमेंट है उसी चीज़ के बारे में हम समझेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब भी हम सिंगुलर प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हम कैसे यूज़ करेंगे, सिंगुलर। सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे, प्लूरल। अब हम समझेंगे कि सब्जेक्ट कैसे सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं, इसके बारे में आपको क्लियरली बोला गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसे यूज़ होगी, सिंगुलर। सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे हम, प्लूरल। नेक्स्ट आइएगा। अब देखिए आपकी जो लिस्ट बनी हुई है इसमें आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट्स पे और वर्ब पे। स्टार्ट करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है इसको समझिएगा। जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं हम ही, बॉय के लिए यूज़ करते हैं, सिंगुलर ही रहता है। शी का यूज़ होता है गर्ल के लिए। इट का यूज़ करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग के लिए, या हम छोटे बच्चों के लिए भी इट का यूज़ करते हैं। किसी का नाम हो, जैसे लिखा है राम, सीता, या फिर बॉय की बात कर रहा है तो द बॉय या फिर द गर्ल, सभी आपके क्या है, सिंगुलर। अब ये सिंगुलर है तो इनके साथ में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उनके साथ में हम वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो ये लिस्ट आपके सिंगुलर वर्ब की है। ये जितने भी सब्जेक्ट्स लिखे हैं नंबर 1 पॉइंट पे, ये सभी आपके सिंगुलर होते हैं। ही, शी, इट, राम लिखा किसी का नाम है, सीता, द बॉय, द गर्ल, ये सभी आपके सिंगुलर हुए। वर्ब की बात करेंगे तो इज है, जो कि हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी रहती है, मेन वर्ब भी रहती है। वॉज हो गया, हैज़ हो गया, डज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि डज और डू में क्या डिफरेंस रहता है। देखिए, अगर हम यूज़ करते हैं डज तो ये आपकी कौन सी वर्ब कहलाती है, सिंगुलर वर्ब कहलाती है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम डू यूज़ करते हैं तो ये आपकी प्लूरल वर्ब कहलाती है। इसको बिल्कुल क्लियर रखिएगा। वर्ब आपके दो रहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। डज का यूज़ जब भी रहेगा तो सिंगुलर के साथ में, और डू का यूज़ हमेशा प्लूरल के साथ में हम करते हैं। आइए आगे चलते हैं। लिखा है राइट्स। राइट्स राइट की फॉर्म ही रहती है। अब जैसे राइट की फॉर्म लिखी हुई है, अब राइट लिखा हुआ है, राइट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो आपकी होती है रोट, थर्ड फॉर्म होती है आपकी रिटन, और फोर्थ फॉर्म होती है आपकी राइटिंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या होगी बेटा, राइट्स। और जो फिफ्थ फॉर्म ही रहती है उसमें हम क्या जोड़ते हैं, एस, ई एस या आई एस जोड़ते हैं, वही आपकी सिंगुलर वर्ब कहलाती है। आपने हमेशा से पढ़ा होगा कि वर्ब में एस और ई एस, सिंपल प्रेजेंट पे हम का जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है वर्ब के साथ में एस और ई एस। बार बार एस और ई एस की रिपीटेशन रोकने के लिए हमने उसको क्या नाम दिया है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जब हम बात करते हैं आई एन जी की, तो बार बार आप ये नहीं बोलेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी, आप डायरेक्टली उससे क्या बोलेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बस यही चीज़ समझाना था आपको, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं वॉज। वॉज आप पास्ट में यूज़ करते हैं। हैज़ का यूज़ मेन वर्ब की तरह भी होता है। हैज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट में। डज आप यूज़ करते हैं तो डज हेल्पिंग वर्ब भी है। आप जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं उसमें डज का यूज़ होगा, और डज आपकी मेन वर्ब भी होती है। राइट्स आपकी मेन वर्ब ही है, लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें बेटा क्या लगा है, एस। इसमें देखेंगे आप ड्रिंक्स में एस लगा हुआ है, रीड्स में भी क्या लगा है बेटा, एस लगा है। तो जिस वर्ब में एस और ई एस लगेगा वो वर्ब कौन सी कहलाएगी, सिंगुलर वर्ब। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। जिस वर्ब में एस, ई एस या आई ई एस लगता है वो वर्ब हमेशा कैसी रहती है, सिंगुलर वर्ब रहती है। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर होगा। ये पूरे आपके सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और इन्हीं के साथ में हम सेंटेंस बनाने के लिए इन वर्ब्स का यूज़ करेंगे। देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ राम खत लिखता है, लेटर लिखता है, तो हम बोलेंगे राम राइट्स अ लेटर, तो राइट्स आएगा। सीता
ड्रिंक्स वाटर, है ना। सीता रीड्स द बुक, तो रीड्स आएगा ना कि रीड आएगा, रीड्स यूज करेंगे हम। तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ में इन वर्ब्स का यूज करके हम सेंटेंस बना सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। अगला क्या लिखा है बेटा, वी मतलब होता है हम मतलब प्लूरल। वी का यूज अब भी हम करेंगे तो ये प्लूरल रहेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यू में प्रॉब्लम होती है। यू बेटा हम एक के लिए भी यू ही बोलते हैं, बहुत सारे रहेंगे सामने हमारे जो सेकंड पर्सन रहेंगे उनके लिए भी हम यू ही रहते हैं, ठीक है। अब यू आपका हमेशा प्लूरल रहता है, हम हमेशा यू आर गुड बोलते हैं। तो आर वर्ब कौन सी होती है बेटा, प्लूरल वर्ब होती है, ठीक है। तो ये आपके कौन से सब्जेक्ट्स हुए, ये आपके पूरे लिखे हुए हैं जितने, वो क्या है आपके प्लूरल सब्जेक्ट है। और ये वर्ब भी कैसी है बेटा, प्लूरल वर्ब है। तो पहला आपको बोला गया वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब क्या हुआ बेटा, तुम, दे का मतलब होता है वे, है ना, दे भी हम प्लूरल यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने लिखा था राम, यहाँ पर हमने एंड कंजक्शन के साथ में क्या रखा है, श्याम, ये कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर, राम एंड श्याम। अब एंड कंजक्शन के साथ में आप दो सब्जेक्ट जोड़ेंगे तो वो कैसा सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। गीता एंड सीता, क्या लिखा हुआ है, गीता एंड सीता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीता थी तो सिंगुलर थी, एंड कंजक्शन के साथ में दो सब्जेक्ट जोड़ दिया तो ये आपकी प्लूरल सब्जेक्ट हो गई। यहाँ हमने यूज किया था द बॉय, और यहाँ पर बेटा क्या यूज हो रहा है, द बॉयज यूज हो रहा है। जिस भी नाउन में एस या ईएस लगता है वो कैसा नाउन हो जाता है, प्लूरल नाउन। द गर्ल्स रखा तो ये भी क्या हो गई आपकी, प्लूरल हो गई, ठीक है। अब यही प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो ये पूरी क्या है, प्लूरल वर्ब है। अब आर लिखा है तो इज यहाँ पर था, इसका प्लूरल क्या हुआ, आर। वॉज हम यूज करते हैं पास्ट में, यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, वर। कुछ बच्चे इसे वेयर पढ़ते हैं, बेटा इसे हम क्या पढ़ेंगे, वर। फिर लिखा है यहाँ पर हैव, यहाँ पर सिंगुलर में हैज था, यहाँ हैव। यहाँ डज लिखा हुआ था बेटा, ये सिंगुलर हुआ। डू आपका क्या होता है, प्लूरल। यहाँ पर लिखा है सिर्फ और सिर्फ राइट, यहाँ पर आप देखें राइट्स लिखा था, एस लगा था, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, राइट, ये प्लूरल वर्ब कहलाएगी। ड्रिंक्स लिखा था, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब। तो ये जितने भी लिखे हैं मेन वर्ब, ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये वाले जितने थे ये वर्ब की कौन सी फॉर्म थे, फिफ्थ फॉर्म। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि मेन वर्ब में सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है तो आप बोलेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, जिस वर्ब में क्या लगता है बेटा, एस और ईएस। जब हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तो जिसमें एस या ईएस नहीं लगता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपकी प्लूरल कहलाती है। यहाँ पे लिखा था रीड्स, यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ रीड लिखा है, तो ये प्लूरल वर्ब है। तो ये बिल्कुल आपको दोनों पॉइंट क्लियर होगा। ये आपके सभी क्या हो गए, सिंगुलर हो गए। जब ऊपर वाले की बात करते हैं नंबर 1 की, तो सभी आपके क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमने क्या यूज़ किया था, सिंगुलर वर्ब। ये फर्स्ट पॉइंट आपका सिंगुलर वर्ब रहा, और ये वाले कितने हुए आपके, सिंगुलर सब्जेक्ट हुए, ठीक है। जब हम बात करेंगे सेकंड, तो ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट हुए, और ये आपकी कैसी वर्ब हो गई आपकी बेटा, प्लूरल वर्ब हो गई। अब हम बात करते हैं आई के साथ में। देखिए ग्रामेटिकल रूल के अनुसार आप आई के साथ में क्या यूज़ करते हैं बेटा, एम यूज़ करते हैं, ये सभी को पता है, इसमें कोई डाउट नहीं रहता है। वॉज भी सभी को क्लियर रहता है कि हाँ वॉज यूज़ होता है। लेकिन देखो जब हम बात करते हैं हैव की, देखिए हैव वैसे तो आपके प्लूरल वर्ब होते हैं, लेकिन हम ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग आई के साथ में क्या यूज़ करते हैं बेटा, हैव यूज़ करते हैं। ये आप याद रखेंगे, आई के साथ में क्या यूज़ होगा, हैव यूज़ होता है। जब आपसे पूछा जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, तो आप बोलेंगे सर वर्ब की कौन सी फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। डू लिखा है, आई डू इट, मैं ये करता हूँ। आई के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, डू। आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूँ। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। तो ड्रिंक भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, राइट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई। तो जब भी आपसे पूछा जाए आई के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो आप हमेशा क्या बोलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बिल्कुल बेसिक था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ पहले से पता भी थी, कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है इसमें प्रॉब्लम भी होगी। तो जो भी हमारा लेक्चर रहेगा वो बिल्कुल ही बेसिक से रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके हम लेवल उठाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों पर, जैसे हम बोल रहे थे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे थे। तो इस चीज़ को समझिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब होती कौन सी है इसको समझ लीजिए। अभी जस्ट बताया था सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिस वर्ब में बेटा क्या लगता है, एस या ईएस, जो कि वर्ब की कौन सी फॉर्म कहलाएगी, फिफ्थ फॉर्म। जैसे यहाँ लिखा है डज, राइट्स और ड्रिंक्स, जस्ट अभी हमने पढ़ के आए थे, वही चीज़ हो गई। प्लूरल वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म बेटा, फर्स्ट फॉर्म। यही डज का प्लूरल क्या होगा, डू। राइट्स का प्लूरल क्या लिखा है, राइट। ड्रिंक्स का प्लूरल क्या लिखा है, ड्रिंक। तो जिस वर्ब में एस या ईएस लगेगा वो सिंगुलर वर्ब, जिसमें नहीं लगेगा वो कौन सी वर्ब, प्लूरल वर्ब।
अब बात करते हैं हम प्लूरल नाउन की। तो प्लूरल नाउन में मतलब जिस नाउन में हम क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस, वो कौन से नाउन होते हैं आपके प्लूरल नाउन। यहाँ क्या लिखा हुआ है, बॉयज, यहाँ लिखा हुआ है गर्ल्स। तो जिस भी नाउन में आप क्या जोड़ेंगे, एस या ईएस, वो कौन से नाउन कहलाएंगे, प्लूरल नाउन। अब यहाँ से एक बात समझिएगा, सिंगुलर वर्ब बोला है, तो सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिस वर्ब में क्या लगता है, एस या ईएस लगता है, वो कौन सी वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डज, और यहाँ लिखा है राइट्स, यहाँ लिखा ड्रिंक्स, यहाँ लिखा गोज। तो आप एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि जब भी हम यूज़ करते हैं तो जिस नाउन में क्या लगता है बेटा, एस या ईएस, तो आपने बोला कि वो नाउन कैसी होती है, प्लूरल नाउन। लेकिन जिस वर्ब में एस या ईएस लगती है वो कौन सी रहती है आपकी, सिंगुलर रहती है। तो नाउन और वर्ब एक दूसरे के क्या चलते हैं, अपोजिट। वापस समझिएगा इस बात को, जिस नाउन में एस या ईएस लगेगा वो कौन सी नाउन होगी, प्लूरल नाउन। जिस वर्ब में एस या ईएस लगेगा वो कौन सी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब। तो आप इस बात को बिल्कुल क्लियर रखेंगे कि जब भी हम यूज़ करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के क्या चलते हैं, अपोजिट चलते हैं। जिस नाउन में एस या ईएस लगा कौन सा नाउन कहलाया, प्लूरल नाउन। जिस वर्ब में एस या ईएस लगा कौन सा वर्ब कहलाएगा, सिंगुलर वर्ब। चलिए, ये यहाँ पे तो बेसिक की चीज़ें हमने बात कर ली हैं। अब आगे बात करते हैं, रूल नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। आइए, हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से ही कर रहे हैं, तो छोटी छोटी पॉइंट्स को भी हम कवर करते चलेंगे। पहला रूल लिखा हुआ है, रूल नंबर फर्स्ट क्या है इसको समझिए। यदि दो सिंगुलर नाउन्स है ना, एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। अब इस चीज़ को बिल्कुल समझिएगा कि जब भी हम यूज़ करते हैं तो दो सब्जेक्ट किससे जुड़े रहेंगे, एंड से जुड़े रहेंगे। तो हमेशा वर्ब कैसी आएगी आपकी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, जैसे लिखा है राम एंड श्याम, यहाँ पर हमने कंजक्शन क्या यूज़ किया है, एंड, राम एंड श्याम। तो आपको जस्ट बताया था कि ये कौन सी नाउन हो गया आपके, प्लूरल नाउन हो गया। तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, तो बोला गया आर गुड फ्रेंड्स। इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। एंड के साथ में दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो वर्ब कैसी आएगी आपकी, प्लूरल आएगी। ही एंड हिज ब्रदर्स, है ना। तो यहाँ वर्ब क्या रखी है, हैव, और आपको पता है वर्ब कैसी होती है, ये प्लूरल वर्ब होती है। ठीक है, हैव कम। तो एंड के साथ में क्या जुड़ा है, दो सब्जेक्ट जुड़ा है, तो वर्ब भी कैसी आएगी आपकी, प्लूरल वर्ब ही आएगी। इस बात को हमेशा याद रखें। तो रूल यही था आपका कि दो सब्जेक्ट के साथ में कभी भी क्या जुड़ता है, एंड जुड़ता है। एंड के साथ में दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वर्ब कैसी आती है आपकी, प्लूरल। राम एंड श्याम तो आपने बोला आर गुड फ्रेंड्स। ही एंड हिज ब्रदर तो आप बोलेंगे हैव कम। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब इसे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको देखें आप और सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर हम बात करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है यू एंड ही। देखिए, अभी जस्ट आपको बताया था ही क्या होता है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ही के साथ में वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर। लेकिन रीजन यहाँ पर क्या है, एंड के साथ में आप दो सब्जेक्ट जोड़ रहे हैं, ये यू हुआ और ये ही हुआ। यू एंड ही, तुम और वह क्या है, गुड प्लेयर्स, है ना। तो जब हम बोलते हैं इस चीज़ को हम अगर स्किप करते हैं, यहाँ से इस चीज़ को हाइड करते हैं, छिपा देते हैं, तो हम बोलेंगे ही इज़ गुड प्लेयर बोलेंगे। प्लेयर्स नहीं रहेगा, प्लेयर रहेगा। तो आप ही के साथ में क्या यूज़ करेंगे, मान लीजिए इसी चीज़ को हमने छिपा दिया, हम यहाँ पे बोलेंगे ही इज़ गुड, और यहाँ प्लेयर्स में से हटा देंगे एस, तो हम बोलेंगे ही इज़ गुड प्लेयर। तो आप ही के अकॉर्डिंग इज़ यूज़ करेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। बट समझिएगा सेंटेंस क्या है आपका, एंड के साथ में आपने क्या रखा है, दो सब्जेक्ट रखा। एंड के साथ में क्या रखा आपने, दो सब्जेक्ट रखा है। एक मिनट, ठीक, एंड के साथ में आपने क्या रखा है, दो सब्जेक्ट रखा। तो दो सब्जेक्ट रखा तो वर्ब कैसे यूज़ करेंगे हम, प्लूरल यूज़ करेंगे। एंड के साथ में दो सब्जेक्ट रखा, यू एंड ही गुड प्लेयर्स, है ना। तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सॉरी आर, क्या यूज़ करेंगे, आर। यू एंड ही आर गुड प्लेयर्स। अब आपको लगेगा ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर क्यों आ रहा है, क्योंकि एंड लगा हुआ है। एंड कंजक्शन के साथ में प्लूरल वर्ब आती है। आपने देखा यू एंड ही, तो हम बोलेंगे आर गुड प्लेयर्स। यहाँ पे बोला गया यू एंड आई प्लेइंग क्रिकेट। अगर आप इस चीज़ को स्किप करते हैं तो बोलेंगे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो बिल्कुल सही रहेगा। या वॉज लिखा हुआ है आपका तो आप बोलेंगे आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, एंड है। एंड के साथ में दो सब्जेक्ट जोड़ा है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, वर्ब प्लेइंग। अब आपको यही प्रॉब्लम आती है कि सर आई के साथ में वर्ब कब देखा, तो यहाँ बेटा एंड के साथ में दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो वर्ब कैसे यूज़ कर रहे हैं हम, प्लूरल। तो हम बोलेंगे यू एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट। ही एंड आई वॉचिंग
टीवी, वॉज या वर। तो आप यहाँ देखें अगर ये चीज हम हटा देते तो हम बोलते आई वॉज वॉचिंग टीवी, ये सही रहता। बट एंड के साथ में दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो हम क्या यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे वर। तो यहां पर हम यूज करेंगे आई वर वॉचिंग टीवी। ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो आपको बताया था प्लूरल वर्ब कौन सी होती है बेटा, डू, तो बोलेंगे डू नॉट मिक्स। टाइम एंड टाइड, एंड के साथ में दो सब्जेक्ट जुड़े, टाइम एंड टाइड, समय और अवसर। फॉर नो मैन, वेट या वेट्स तो आपको पता है प्लूरल वर्ब कौन सी होती है जिसमें हम क्या जोड़ते हैं, एस या एस नहीं जोड़ते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, वेट। तो इस चीज को बिल्कुल क्लियर रखिएगा, वापस समझ जाते हैं आपको ये चीज। यहाँ पर देख रहे हैं हम तो लिखा हुआ है यू एंड ही, है ना, एंड लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर हमने क्या रखा, आर। यदि आप इज रखते हैं ही के अकॉर्डिंग तो गलत होगा, इज गलत होगा। रीजन क्या है, एंड, एंड के साथ में दो सब्जेक्ट जोड़ेगा तो वर्ब हमेशा प्लूरल, आप यूज करेंगे आर। यू एंड आई के अकॉर्डिंग अगर आप रखते हैं यहाँ पर वॉस तो गलत होगा। रीजन, एंड के साथ में दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल, आप क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे, जो कि सही रहेगा। ही एंड आई, वही वाली बात, एंड के साथ में दो सब्जेक्ट हैं तो हम वर्ब कैसे रखेंगे, प्लूरल, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, वर। ऑयल एंड वाटर तो प्लूरल वर्ब रहेगी तो क्या रखेंगे, डू। टाइम एंड टाइड तो यहाँ पर क्या आएगा, वेट आएगा, क्या आएगा बेटा, वेट आएगा, ठीक है। टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नो मैन, ठीक। तो ये चीज आपको ये समझानी थी कि देखिए आप यूज करते हैं आई के साथ में वॉज, बिल्कुल होता है, आई के साथ में वॉज ही होता है, लेकिन जैसे यहाँ पर लिखा था यू एंड आई तो आप यहाँ पर वॉज की जगह क्या कर रहे हैं, वर। रीजन उसका क्या हुआ, एंड के साथ में दो सब्जेक्ट जुड़ा तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा एग्जाम्पल। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। फर्स्ट रूल था आपका एंड के साथ में दो सब्जेक्ट कभी भी जुड़ेंगे तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही आती है। नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 2, यदि दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर, आइदर और की हिंदी होती है या तो या, इसे हम ईदर और भी बोलते हैं, नीदर नॉर भी बोलते हैं, जो सही प्रोनाउंसिएशन वही रहती है ना। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और, ठीक है। तो ये चार सब्जेक्ट हुए आपके, हम यूज करते हैं कंजक्शन, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और को जोड़ा जाए तो हमेशा वर्ब सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जब भी हम यूज करेंगे इन कंजक्शंस का ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और, हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट कैसा होगा आपका, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। ही और हिज ब्रदर्स, आप यहाँ पर देखें और लगा हुआ है, ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट हुआ, ये आपका सेकंड सब्जेक्ट हुआ। वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग, सेकंड सब्जेक्ट। यहाँ लिखा है हिज ब्रदर्स, ब्रदर्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पे क्या लगाया, आर। ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब भी कैसे रखी हमने, प्लूरल, बिल्कुल सही है, इसमें कोई इशू नहीं। नाइदर द हेडमास्टर नॉर हिज टीचर्स, आप यहाँ पर देखें नॉर लगा हुआ है, यहाँ पर हमने कंजक्शन यूज किया नीदर, ठीक है। तो यहाँ हिज टीचर्स है, टीचर्स के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, आर यूज करेंगे, बिल्कुल सही रहा। आइदर दिस बॉय और हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा बेटा, फ्रेंड्स, ये कौन सा सब्जेक्ट हुआ, सेकेंड, प्लूरल है इसलिए वर्ब भी क्या रखी है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई इशू नहीं होना, हमेशा हम किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी में कुछ एग्जांपल्स हैं, उन्हें देखें आप, वीडियो पॉज कर दें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। कर लिया, चलिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ईदर और यहाँ लिखा है और, है ना। ईदर और के बाद वाला सब्जेक्ट कौन है, मोनू। मोनू के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होनी है, मोनू सिंगुलर है तो हम क्या रखेंगे, हैज, इसमें कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं आती। नॉट ओनली आरिफ बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, ये क्या लिखा बेटा, बट ऑल्सो। बट ऑल्सो के बाद वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करते हैं, क्या लिखा हुआ है, हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स आपका प्लूरल है तो वर्ब भी हम क्या रखेंगे, वर रखेंगे, ठीक है। यहाँ बोला गया नीदर द गर्ल्स नॉर द बॉयज, बॉयज क्या है, प्लूरल, तो हम क्या रख रहे हैं यहाँ पर, आर रखेंगे। यहाँ पर आपने देखा लिखा है माई सन और आई, है ना। अब इस चीज को समझिएगा, यहाँ पर और लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ, तो आई के अकॉर्डिंग हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, एम। यही चीज अगर यहाँ पर और की जगह अगर हम कर देते एंड, तो हम बोलते माई सन एंड आई, तो यहाँ पर हम क्या रखते, आर रखते। वापस समझिएगा इस पॉइंट को, यहाँ पर और लिखा हुआ है तो हमने रूल ये पढ़ा है कि जब भी हम कंजक्शन यूज करते हैं ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और, वर्ब
हमेशा किसके अकॉर्डिंग यूज होती है, सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट जब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, आई, तो आपने यहाँ पर क्या लगाया बेटा, एम लगाया। माई सन और आई गोइंग टू मार्केट, बिल्कुल सही रहा। यही चीज आपको बोली गई, यही और की जगह हम अगर क्या रख देंगे, एंड रख देंगे। तो एंड वाला रूल क्या कहता है, दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हैं तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। माई सन एंड आई, तो आप यहाँ पर क्या करते बेटा, आर करते। माई सन एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, क्लियर है। तो यहाँ पर अभी इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, और के अकॉर्डिंग, यहाँ सब्जेक्ट क्या है आपका, आई, आप यूज करेंगे एम। नेक्स्ट बोला गया आई और माई सन, है ना, आई और माई सन। माई सन आपका क्या है, आपका सिंगुलर है। सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आएगी, इज नीदर यू नॉर आई नॉर एनीवन। अब इस चीज को समझिएगा, नीदर यूज हुआ, फिर आया नॉर, उसके बाद फिर से नॉर आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपके 3 हैं, तो आप हमेशा याद रखिए अगर 2 सब्जेक्ट से ज्यादा कंजक्शन यूज हो रहे हैं, यहाँ पर एक हुआ तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक और यूज हो गया, नॉर। तो लास्ट वाला सब्जेक्ट क्या है, एनीवन। एनीवन सिंगुलर होता है तो आपको पता है सिंगुलर वर्ब आएगी, तो हम क्या रखेंगे, नोज रखेंगे, एस लगेगा, ठीक है। Neither you nor I nor anyone knows the truth। अब जिस वर्ब में एस या ईएस लगता है बेटा, वही वर्ब कौन सी होती है, सिंगुलर होती है, ठीक है। तो ये रूल भी आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि जब भी हम यूज करते हैं तो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करते हैं, वर्ब यूज करते हैं। अब सेकेंड सब्जेक्ट आप हमेशा देखेंगे तो बाद वाला मिलेगा जो कि फिलर्स के पास में रहेगा, ये वाले आपके बहुत इजी हो जाते हैं। प्रॉब्लम बस यहीं पे आती है जब आप पढ़ते हैं एंड वाला रूल। एंड वाला आप बहुत आराम से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बेटा कि आपको क्या मिलता है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे ही सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या सोचते हैं कि इज आएगा, लेकिन बेटा एंड के साथ में जुड़ा है तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल। यू एंड आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लगेगा कि सर वॉज आएगा, लेकिन एंड के साथ में जुड़ा तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, वर रखते हैं, है ना। वापस से आपको ये रूल बता दूं मैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होता है, वो सेकंड वाले रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट वाले रूल पे आप जब भी देखेंगे तो एंड है ना, तो ये ही के अकॉर्डिंग नहीं आएगा बेटा। एंड के साथ में 2 सब्जेक्ट जुड़े तो हमने क्या रखे, आर। एंड के साथ में 2 सब्जेक्ट रखे तो आई के अकॉर्डिंग आप वॉज यूज ना करके क्या यूज करते हैं, वर ही यूज होता है, ठीक है। एंड के अकॉर्डिंग आप आई के साथ में क्या यूज करते हैं, यहाँ पे भी वर यूज होता है। ऑयल एंड वाटर तो ये आप यूज करते हैं डू। टाइम एंड टाइट तो आप क्या यूज करते हैं, वेट। और ये चीज बिल्कुल क्लियर रखें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी प्लूरल वर्ब रहती है। आइए चलते हैं रूल नंबर सेकेंड, तो हो गया आपके एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है उसके बारे में समझिए। देखिए 2 वर्ड होते हैं आपके, देयर और हियर। देयर का मतलब वहाँ, हियर का मतलब यहाँ। जब भी हम यूज करेंगे देयर और हियर को तो इसको समझिएगा। सेंटेंस की स्टार्टिंग आपकी होती है देयर या हियर से, उसके बाद में जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करते हैं, वर्ब यूज करते हैं। सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी, देयर या हियर से, उसके बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। जब भी वाक्य की शुरुआत देयर या हियर से हो तो हमेशा वर्ब उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट मतलब देयर या हियर से सेंटेंस की शुरुआत होगी, उसके बाद में जो सब्जेक्ट आएगा वही आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। जैसे देयर इज नो वन इन दिस हाउस, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है बेटा, नो वन। नो वन सिंगुलर होता है इसलिए हमने यहाँ पर क्या रखा है, इज रखा है ना। जैसे यहाँ पे रहता अगर देयर, है ना, अ फ्यू पीपल। अब जैसे यहाँ पे क्या रहता, अ फ्यू पीपल, पीपल आपका प्लूरल होता तो हम क्या रखते, आर रखते। सेकंड सेंटेंस देखिएगा, हियर आर द कीज यू आर लुकिंग फॉर, यहाँ वो चाबियां हैं जो तुम ढूंढ रहे हो। यहाँ कीज लिखा हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, आर। यहाँ एस लगा था, प्लूरल नाउन था तो वर्ब भी कैसे रखी, आर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा रखा, सिंगुलर रखा, ठीक है। अब इसी पे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इन्हें देखें। अब यहाँ पर बोला गया है देयर अ फॉरेस्ट वॉज, देयर अ फॉरेस्ट वॉज वर्ब, है ना। सेंटेंस की शुरुआत हमेशा देयर से, उसके बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है। देयर अ फॉरेस्ट, आर्टिकल ए लगा है मतलब सिंगुलर की ही बात हो रही, हम क्या रखेंगे, वॉज। देयर टेम्पल्स, अब आपने देखा जिस भी नाउन में एस या ईएस लगेगा वो हमेशा कैसी होती है, प्लूरल। यहाँ पे जो वॉज और वर है इसमें प्लूरल वर्ब क्या है, वर, तो आप यहाँ यूज करेंगे वर। देयर अदर बैग्स लाइक अवर्स, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, बैग्स लिखा है, बैग्स में एस लगा हुआ है मतलब प्लूरल है, हम क्या रखेंगे, आर। देयर अनदर बैग, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, एक और बैग की, बैग सिंगुलर है, हम क्या रखेंगे, इज।
देयर अ ट्रेन, यहाँ बात किसकी हो रही है, जो जस्ट फिलर एंड ब्लैंक्स के बाद में आएगा, फिलर्स के बाद में आएगा, वही मेन सब्जेक्ट रहेगा। देयर अ ट्रेन एट 10 AM, तो आप क्या यूज करेंगे इज। देयर 20 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिखा है, प्लूरल है, तो हम क्या यूज करेंगे आर यूज करेंगे। ठीक है, वापस से देख लीजिएगा, रूल बिल्कुल क्लियर है, बहुत ईजी है। जब भी सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी बेटा, देयर से होगी या फिर हियर से होगी, उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करते हैं वर्ब। ठीक है, यहाँ पे लिखा था अ फॉरेस्ट, सिंगुलर था इसलिए लगाया वॉज। यहाँ पर आपने देखा टेम्पल्स लगाया तो हमने यहाँ पे क्या रखा, वर रखा। अदर बैग्स लिखा हुआ था प्लूरल, तो इसलिए क्या रखा आर। अनदर बैग है तो हमने क्या रखा इज। देयर अ ट्रेन है, अ ट्रेन आपका सिंगुलर है इसलिए क्या रख रहे हैं हम इज रख रहे हैं। देयर 20 स्टूडेंट्स लिखा हुआ तो हमने यहाँ पे क्या रखा आर रखा। ठीक है, तो ये हो गया आपके रूल नंबर 3। फर्स्ट रूल पढ़ा था एंड का, एंड के साथ में दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो हम हमेशा वर्ब प्लूरल यूज करते हैं। एक्सेप्शंस भी होते हैं, एक्सेप्शंस भी हम समझेंगे एंड के। सेकंड रूल आपने पढ़ा था ईदर और वाला, तो ईदर और कंजक्शन जब भी यूज होगा तो 4 कंजक्शन हम यूज करते हैं, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और, हमेशा वर्ब सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा रूल था आपका। थर्ड रूल हमने पढ़ा देयर और हियर वाला, देयर और हियर के बाद जो सब्जेक्ट आता है जस्ट बाद आता है, देयर और हियर से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, उसके बाद में वर्ब रहता है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग रहेगा, जो उसके जस्ट बाद जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग रहता है, और इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए देखिए, अब इसमें हम इस चीज़ को समझते हैं, कुछ वर्ड लिखे हुए हैं जैसे इसको समझ लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और यहाँ पर आपको बोला गया प्लूरल सब्जेक्ट। ये आपका रूल नंबर 4 रहेगा बेटा, है ना, ये रूल नंबर 4 है आपका। अब इस चीज़ को समझिए, ये कहलाते हैं आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन क्यों बोला गया है कि प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट की प्लेस पर हम यूज़ करेंगे। डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट मतलब ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम नहीं बता सकते कि किसके बारे में बात हो रही है, इसलिए क्या बोला गया इनडेफिनिट प्रोनाउन। ये जितने वर्ड्स लिखे हैं वो हमेशा क्या रहते हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये जो लिखे हैं ये हमेशा क्या रहेंगे प्लूरल। पहले हम प्लूरल को देखते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। फ्यू का मतलब होता है बेटा कुछ, ये हमेशा प्लूरल रहता है। अब फ्यू मतलब होता है कुछ लेकिन पॉजिटिव सेंस में, और फ्यू का यूज होता है नेगेटिव में। बोथ का मतलब 2 होता है, प्लूरल ही रहेगा। मेनी का मतलब कई होता है, बहुत सारे के लिए हम यूज करते हैं, ये भी आपका प्लूरल होता है। तो इनके साथ में हमेशा नाउन भी कैसा आएगा बेटा प्लूरल। अब इस चीज़ को समझिएगा, ये अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो इनके साथ में नाउन भी प्लूरल। अब जैसे लिखा है फ्यू बॉय, तो बेटा ये गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो नाउन भी कैसा चाहिए बॉयज चाहिए, फिर यहाँ पे प्लूरल चाहिए। अब जैसे लिखा अ फ्यू, यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा गर्ल तो गलत है, नाउन प्लूरल वर्ब भी कैसे प्लूरल, ये आपको एरर फाइंडिंग में काम आता है। अब जैसे लिखा मैनी, तो आप अगर लिखेंगे मैनी मैन तो बेटा गलत हो जाएगा, MAN नहीं आएगा, क्या आएगा मैनी मैन, MEN का यूज करेंगे हम। तो नाउन अगर प्लूरल है, ये सब्जेक्ट आपके प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी, सॉरी नाउन भी कैसा चाहिए आपको प्लूरल ही चाहिए। ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। वापस से आपको बता रहे हैं कि ये सब्जेक्ट्स हमेशा क्या रहते हैं आपके प्लूरल रहते हैं, तो इनके साथ में जो भी नाउन आएगा वो नाउन कैसा रहेगा हमेशा प्लूरल ही रहेगा, है ना। कभी भी आप इनके साथ में सिंगुलर यूज करता मिला, जैसे लिखा अ फ्यू लिख दिया मैंगो, तो बेटा ये एरर है आपकी मैंगो, क्यों, क्योंकि मैंगो नहीं आएगा, इसके प्लेस पर क्या आएगा मैंगोज आएगा। इसके साथ में हम कैसा नाउन रखेंगे प्लूरल नाउन रखेंगे। तो इनको आपको क्लियर होगा। अब जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी बेटा कैसी आएगी प्लूरल, इसको याद रखेंगे आप, है ना। अब सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो इनके साथ में वर्ब भी कैसी रखेंगे हम, हमेशा प्लूरल वर्ब रखेंगे। इस बात को आप बिल्कुल क्लियर याद रखेंगे, ठीक है। जैसे लिखा अ फ्यू, तो आपको बोला गया बॉय लिखा तो गलत है, आपको क्या यूज करना है बॉयज, और इसके साथ में आप क्या यूज कर देंगे आर, तो ये बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट की। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इनके साथ में बेटा वर्ब भी कैसी आएगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब भी कैसी प्लूरल। अब जैसे इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे वर्ड हैं, ईच है, एवरी है, ईदर, नीदर। वहाँ हमने पढ़ा था रूल नंबर 2 में ईदर और, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं ईदर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं हम नीदर पढ़ रहे हैं। समबडी, नोबडी, एनीबडी और एवरीबडी। समवन, एनीवन, नो वन है बेटा, ये यहाँ से है नो वन, और ये बेटा क्या लिखा है एनीवन। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग। देखिए ज़्यादातर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है बेटा, ये वाले वर्ड में, एवरी,
बडी, और एक है आपका एवरीवन, ठीक है। एवरीवन में भी आपको बहुत इशू आता है, ये लिखा जैसे एवरीवन, है ना। अब इसको देखिएगा, जब भी हम हिंदी में बोलते हैं एवरीबडी तो आप बोलते हैं सभी लोग। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब भी आप बोलते हैं एवरी तो आप बोलेंगे एवरीबडी आर हियर, तो बेटा ये गलत होता है ना। एवरीबडी कैसा सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर, आर की जगह क्या आता है, इज आता है। जब हम हिंदी में इसको यूज़ करते हैं एवरीबडी बोलते हैं तो सभी लोग, तो ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं यार सभी लोग बोल रहा है तो सबके लिए यूज़ कर रहा है, तो प्लूरल आएगा और आर लगाते हैं, तो ये गलत हो जाता है। अब इन वर्ड्स को कैसे याद रखना है, आप इस चीज़ को समझिए। हैं तो बहुत सारे, इसे हम सिंपल वे में कैसे याद रखेंगे, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। अब हम इसको सिंपल कैसे याद रखेंगे, इस चीज़ को समझते हैं। आइए, अब जैसे आपका लिखा था एवरीबडी एवरीवन, तो हम इसको सिंपल वे में समझते हैं एवरी, सम, एनी, नो। अब इन्हीं के साथ में आपको क्या मिला था, बडी, वन और थिंग। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, बस इसे ऐड करते चलेंगे और आपके 12 वर्ड हो जाएंगे। एवरीबडी, एवरीवन और एवरीथिंग। कितने वर्ड हुए, 3। एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। फिर इसी को जोड़िए, समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नो वन, नोथिंग। तो बेटा कितने वर्ड हो गए आपके, 12। 12 के 12 हमेशा क्या रहते हैं आपके, सिंगुलर। ये हमेशा याद रखें आप, ये कैसे हो गए, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि 4 वर्ड और याद रखने हैं, ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ठीक है। बहुत इजीली याद रहेगा बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, है ना। तो ये 4 आपको याद रखने हैं। ईच मतलब होता है प्रत्येक, एवरी मतलब सभी, ईदर, नीदर। ईदर का मतलब होता है 2 में से एक, नीदर का मतलब 2 में से कोई नहीं। तो ये 4 के 4 हमेशा सिंगुलर और ये 12 हमेशा सिंगुलर। इसको याद करने के लिए सिंपल बता दिया आपको, बड़ी याद रखें, वन और थिंग, और ये 4 वर्ड याद रखें, एवरी, सम, एनी और नो। अब बस इनको ऐड करते चले, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, ठीक है। तो ये 12 के 12 वर्ड ही यहाँ पर भी लिखे हुए हैं आपके, और आपको हमेशा याद रखना है इनके साथ में वर्ब हम कैसे यूज़ करेंगे, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। कैसी वर्ब यूज़ करते हैं, सिंगुलर, है ना। यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई थी आपकी, आप यहाँ पर देखेंगे तो ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये 4 हुए। अब इसी में आपका देखेंगे, आप यहाँ नोटिस करेंगे तो सभी जगह सेम वर्ड ही आ रहा है, सिर्फ बड़ी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बड़ी लिखा हुआ है, और वन है और थिंग है ना। आइए, यहाँ पर आप नोटिस करें तो बड़ी है, तो सभी में आपका बड़ी ही मिलेगा आपको। यहाँ पर आप देखें तो वन है, तो सभी में आपको वही चीज़ मिल रही है, और यहाँ पर थिंग है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, 3 वर्ड याद रखने हैं, और उधर से जो बोला वो याद रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके टोटल 16 वर्ड्स। तो ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर यूज़ होते हैं, है ना। तो आप जब भी यूज़ करें तो आप हमेशा याद रखें कि आपको याद क्या रखना है, एवरी, सम, एनी और नो, और इन्हीं के साथ में 3 बोला आपको, बडी, वन और थिंग। ये हमेशा क्या रहेंगे आपके, सिंगुलर रहेंगे। इस पर हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, ये हमेशा क्या रहेंगे आपके, सिंगुलर ही रहेंगे। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नो वन, नोथिंग। और यहाँ पे बस ये 4 वर्ड्स और याद रखें आप, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ये हमेशा सिंगुलर, इनके साथ में वर्ब भी हमेशा कैसी, सिंगुलर। और बेटा एक चीज़ इसी में और याद रखें आप, जो कि आपको और काम आने वाली है ना। इस चीज़ को और याद रखेंगे आप, ठीक है। अब ये जैसे आपको ये तो बता दिया, अब इसी में एक और चीज़ समझेंगे आप कि ज़्यादातर हमें क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर, देखिएगा। अब आप याद रखें, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ और वन ऑफ। बेटा पहली चीज़ तो इनके साथ में हमेशा क्या मिलेगा आपको, द। अब अगर आर्टिकल में आपको कभी भी ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ के बाद में द नहीं मिलता है तो ये गलत है। पहली आपको द हमेशा लगाना है ना। दूसरी बात,
इनके बाद में हमेशा नाउन कैसा आएगा बेटा, तो प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन वर्ब कैसी आएगी बेटा, हमेशा सिंगुलर वर्ब। अब इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर रखिए, इस क्वेश्चंस में से बहुत एरर पूछे जाते हैं, ये बहुत आईएमपी है, आपको हमेशा याद रखना है। जब भी हम यूज़ करते हैं ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, इसके बाद में आर्टिकल क्या चाहिए बेटा, हमेशा द चाहिए, इस बात को याद रखें। जैसे लिखा है वन ऑफ पर्सन इज गुड, तो बेटा यहाँ पर आप समझें इस चीज़ को कि यहाँ पर जो लिखा है ईच ऑफ, इसके साथ में क्या नहीं जुड़ा, द नहीं जुड़ा, तो ये एक एरर। दूसरा आपको बोला नाउन कैसा आना, प्लूरल, तो यहाँ पे आना था पर्सन। वर्ब कैसी है, सिंगुलर, तो ये बेटा इज बिल्कुल सही लिखा है। वापस समझिएगा इस चीज़ को। वन ऑफ के बाद में या ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, हमेशा क्या चाहिए हमको, द आर्टिकल चाहिए। नाउन कैसा चाहिए, प्लूरल। वर्ब भी कैसे चाहिए बेटा, सिंगुलर वर्ब चाहिए, ना कि प्लूरल चाहिए। ठीक है, वापस समझिएगा। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा तो कैसा रहेगा, वन ऑफ द पर्सन्स इज गुड, ये आपका बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर बनता है। वन ऑफ के बाद में नाउन के साथ में क्या मिला आपको, द, नाउन के साथ मिला प्लूरल, वर्ब कैसे मिली, सिंगुलर। अच्छा, वन में तो आपको बिल्कुल क्लियर रहता है। अब इसी चीज को अगर ईच में देखते हैं आप, ईच ऑफ द पर्सन, सेम जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी, और आएगा क्या आपका, इज गुड। ईच ऑफ के साथ में नाउन कैसा आया, पर्सन्स, प्लूरल, इज आई, वर्ब सिंगुलर, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको एरर बहुत सारे आते हैं जो कि सिंटेक्स और सब्जेक्ट वर्ब आप बोलते हैं, इसमें एरर बहुत सारे मिलेंगे आपको जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ के बाद में आर्टिकल क्या रहेगा बेटा, आर्टिकल वाले एरर्स में आपको द यूज़ करना है, हमेशा याद रखें। नाउन बेटा कैसी आएगी, हमेशा प्लूरल, और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। वापस आते हैं आपके रूल्स पे। एक और बेटा इसी में है, इस चीज़ को और याद रखें, ये तो हो ही गया। इसके साथ में एक और बात याद रखें आप कि जब भी हम यूज़ करेंगे, अब ये देखिए आपको 2-4 वर्ड बताए थे, जैसे मैनी बताया था, फ्यू और बताया था अ फ्यू, ये हमेशा क्या होते हैं बेटा, प्लूरल होते हैं। और इसी में एक और बताया था प्लूरल नाउन होते हैं, इसी में एक और था आपका बोथ। लेकिन बेटा आप एक बात याद रखें, जब भी आपको मिलेगा मैनी अ या फिर मैनी एन, तो बेटा इनके साथ में नाउन कैसा आता है, तो सिंगुलर नाउन आता है। कैसा नाउन आता है, सिंगुलर नाउन, ये भी एरर में पूछा जाता है। और वर्ब बेटा कैसी रहेगी, लेकिन सिंगुलर वर्ब रहेगी। तो आप बोलेंगे नाउन भी कैसा, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी, सिंगुलर। अब इस चीज़ को समझिएगा, अगर आपको कभी भी लिखा हुआ है मैनी एंड एप्पल्स, तो बेटा ये एरर है आपका। आपको बोला गया कि मैनी एन के साथ में या अ के साथ में रख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है मैनी अ बॉयज, ठीक है। तो बेटा मैनी अ के साथ में हमेशा नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर, तो ये एस नहीं आएगा दोनों में। दूसरी बात, वर्ब अगर यहाँ पे मिलती है आपको आर, और यहाँ पर भी मिली क्या, आर, तो भी गलत, आर नहीं आएगा क्योंकि वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ये दो बात आप और याद रखें कि जब भी हम यूज़ करेंगे मैनी अ या फिर मैनी एन, इनके साथ में नाउन बेटा कैसा आता है, हमेशा सिंगुलर, वर्ब भी कैसी आती है, हमेशा सिंगुलर। ये उसी में से आ जाएगा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन वाले में से। बस ये 2 पॉइंट और अलग से आपको याद रखने हैं, इसके अकॉर्डिंग बस आपको सॉल्व करते चलना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए, तो ये यहाँ तक आपको बता दिया गया कि स्ट्रक्चर आपको याद रखना है इंडेफिनिट का, कि ये सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर, वो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होते हैं। अब इसी पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको बिल्कुल रूल क्लियर रहेगा, बस जितनी चीज़ें बताई गई हैं उस पर फोकस करेंगे। और आइए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस लिखा है पहला, अ फ्यू मैन। आपको बोला गया था कि फ्यू के साथ में हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल नाउन, बिल्कुल लगा है मैन। अब ये फ्यू हमेशा प्लूरल होता है, तो वर्ब भी कैसी, प्लूरल, तो आप यहाँ पे क्या रखते हैं, आर। अ फ्यू मैन आर गुड नेचर्ड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अभी जस्ट बताया था आपको मैनी अ के साथ में नाउन बेटा कैसा आता है, सिंगुलर नाउन, बिल्कुल आया है, मैन लिखा हुआ है। टू गेट सक्सेस क्विकली, अब आपको पता है वॉन्ट्स, जिस वर्ब में क्या लगता है, एस और ई एस, वो वर्ब कैसी रहती है, सिंगुलर। जब नाउन भी सिंगुलर है तो वर्ब भी हम कैसे रखेंगे, सिंगुलर, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, वॉन्ट्स, ठीक है। ईच एप्पल, ईच के साथ में अगर एप्पल लिखा हुआ है तो सिंगुलर ही आपको बताया गया था, तो हम वर्ब भी कैसे रखेंगे, सिंगुलर। आपने क्या नोटिस किया, सिर्फ और सिर्फ ईच, सब्जेक्ट की जगह पर ईच है तो वर्ब भी कैसी आई, ईच।
एवरी लिखा हुआ है सिंगुलर ही होगा, एवरी प्लेयर, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, हैज़। अभी जस्ट बताया था एवरी वन, सम वन, एनी वन, नो वन, सिंगुलर, तो हम डायरेक्ट क्या रखते हैं, इज। नो वन सिंगुलर ही होता है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, वॉज। समबडी सिंगुलर होता है तो हम क्या रखेंगे, हैज़। और लास्ट लिखा है आपका नीदर, क्या लिखा हुआ है बेटा, नीदर। नीदर लिखा हुआ है तो नीदर आप देखें, नीदर लिखा हुआ है, नीदर ऑफ द बैग्स, तो ये देखें आप यहाँ पर क्या लिखा है, बैग्स। अभी जस्ट आपको रूल बताया था कि जब भी हम यूज़ करते हैं आइदर ऑफ, ईच ऑफ वाला, तो उसके बाद में नाउन कैसा आता है आपका बेटा, तो प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है ना। तो नाइदर ऑफ के बाद में आप देखें यहाँ पर द लगा हुआ है, ये हमेशा ही रहेगा, ये आपके आर्टिकल के एरर्स में काम आएगी। और नाउन भी कैसा आता है, प्लूरल, लेकिन वर्ब बेटा कैसी आती है, सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज। तो आप अगर उन वर्ड्स को याद रखेंगे तो क्वेश्चंस बहुत इजीली आपके बनते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा फ्यू प्लूरल होता तो हमने यहाँ पे क्या रखा, आर। मैनी अ सिंगुलर होता है तो हमने यहाँ क्या रखा, वॉन्ट्स। ईच एप्पल, ईच के साथ में हमेशा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में यदि ईच मिलता है तो हमेशा हम क्या रखेंगे, वॉज रखेंगे। एवरी मिला तो सिंगुलर ही है तो हम क्या रखेंगे, हैज़। एवरीवन सिंगुलर ही होता है, क्या आएगा, इज। नो वन सिंगुलर होता तो क्या आएगा, वॉज। समबडी सिंगुलर होता तो क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो बेटा उन वर्ड्स को याद रखेंगे तो हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। ये आपको जो अलग से बताया था इसको याद रखें आप, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ और ईच ऑफ। इनके बाद में क्या आता है बेटा, द के बाद में नाउन हमेशा कैसा रहेगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब बेटा हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर। ठीक है, आगे देखिए कुछ एग्जांपल्स और हैं इसी के, एक बार आप करने की कोशिश करें, ये अभी जस्ट रूल बताया है सब उसी के ऊपर है। ठीक है, एक बार आप करके देखें, चीज़ों को बिल्कुल क्लियर रहेगा। यहाँ लिखा हुआ है ईदर ऑफ, द मिल गया, नाउन प्लूरल है, लेकिन वर्ब आपको पता है नोबडी कैसा होता है। ईच ऑफ के बाद में देखें आप, द मिला, नाउन प्लूरल है ना। मैनी ऑफ के बाद में, तो मैनी तो प्लूरल ही होता है, यहाँ पे लिखा बॉयज़। अब यहाँ पर आपने देखा मैनी अ है, नाउन कैसा आता है, सिंगुलर नाउन, वर्ब भी कैसी, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो आप इस चीज़ को 4 के 4 एग्जांपल्स देखिए स्टार्टिंग के। ईदर ऑफ के बाद में द मिल गया, नाउन कैसा मिला, प्लूरल नाउन, लेकिन बेटा हमने पढ़ा था कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब, कि अगर सब्जेक्ट की जगह पर आइदर लिखा हुआ है तो वर्ब हमेशा ही सिंगुलर आती है। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, इज। स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होता है, बुक्स देखता है, बुक्स के अकॉर्डिंग वो क्या कर देता है, आर लगाता है। बट आप याद रखें सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में क्या है आपका, अगर ईदर लिखा हुआ है तो हम वर्ब कैसे यूज़ करते हैं, सिंगुलर। नोबडी आपका सिंगुलर ही होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हैज़। ईच ऑफ के बाद में नाउन भले प्लूरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, हैज़ रखेंगे। मैनी ऑफ के बाद में नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, तो यहाँ पे जो बॉयज़ लिखा है इसी के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करेंगे, सॉरी मैनी, ओके फाइन, मैनी लिखा है, मैनी हमेशा प्लूरल होता है, मैनी अ या एन सिंगुलर होता है। मैनी ऑफ द बॉयज़, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आर लेबोरियस। मैनी अ लिखा रहता है तो ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब भी आएगी, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, हैज़ रखेंगे। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन है ना। अब देखिए एंड के साथ में यदि आपको एवरी मिल रहा है, अब इस चीज़ को समझिएगा, सम प्रॉब्लम्स। सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में यदि आपको क्या मिलता है, एवरी मिलता है, या फिर यहाँ पे भी एवरी मिला, स्टार्टिंग में क्या मिला आपको, एवरी मिला है ना। तो एवरी लिखा होगा, ईच लिखा होगा, तो हमेशा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ये एक्सेप्शन केस आता है आपका एंड का जो मैं बात कर रहा था। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, एंड लिखा हुआ है, एंड के साथ में यहाँ पर हमने सब्जेक्ट की जगह पे कौन देखा, एवरी, तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी आपके, सिंगुलर। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, तो यहाँ पर हम देखेंगे हैज़ या हैव, तो आप क्या यूज़ करेंगे, हैज़। अब इसका देखिए सॉल्यूशन क्या है कि आपको ये बताया था मैंने कि जब भी हम यूज़ करते हैं एवरी का यूज़, आइदर का यूज़, ईच का यूज़ या फिर नाइदर का यूज़ है ना। स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस हो, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट की प्लेस पर अगर इनमें से कोई भी वर्ड आता है, किनमें से, जैसे आप बोलते हैं ईच, एवरी, ईदर या फिर नीदर, ये जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, तो इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो हमेशा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर ही आती है ना। तो यहाँ पर क्या रखा, हैज़, ये एक्सेप्शन में चलता है एंड के। यहाँ पर देखें ईच एंड एवरी स्टूडेंट, तो देखिए सब्जेक्ट की जगह पे कौन है, ईच, एंड के साथ में जुड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सेप्शन केस है।
एंड लिखा है, ठीक है। सब्जेक्ट की प्लेस पे कौन है? ईच। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे बेटा? ऑप्शन दिया आपको इज आर, तो आप क्या रखेंगे? यहाँ पर इज रखेंगे, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के तो बिल्कुल क्लियर होंगे। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी आपको? एवरी मैन लिखा है एंड एवरी वुमेन लिखा है, सम प्रॉब्लम्स। एंड के साथ में दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। रीजन, सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या मिला? एवरी। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट की जगह पर क्या है? ईच है, तो हम क्या रखेंगे? यहाँ पर इज रखेंगे, ठीक है। तो आपको आज 4 रूल बताए मैंने, है ना। एक बार वापस रिवाइज करा देते हैं, इसके आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। और ये सीरीज आपकी रेगुलर रहेगी, अब रेगुलर आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। पहला रूल पढ़ा था हमने एंड का, एंड के साथ में दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल। क्या लगाया था? आर लगाया था। तो जो भी है, आर है, हैव है, हमेशा वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। ये हमने क्वेश्चंस भी किए थे, एक बार वापस देख लीजिएगा आप। आपको बोला गया 4 कंजक्शन यूज करते हैं हम, ईदर, और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और। हमेशा वर्ब सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ये रूल सेकंड था। ये इसके कुछ एग्जांपल्स थे। थर्ड रूल हमने पढ़ा था देयर और हियर का। जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी देयर या हियर से, तो हमेशा हम उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको कराए। इसके बाद में हम देखते हैं रूल नंबर 4, जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एरर्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। पहले तो आप इन वर्ड्स को याद रखेंगे, जो कि आपको इसको इजी वे बताया है कि आप ईच, एवरी, आदर, नादर, ये तो स्टार्टिंग में मिलेगा अगर सेंटेंस में, तो हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आती है। फिर आपको बॉडी, वन और थिंग वाला भी याद करने का तरीका बता दिया। इन वर्ड्स को हमेशा याद रखें। जब भी ये यूज़ होंगे सब्जेक्ट की प्लेस पर, हमेशा वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। प्लूरल के लिए हमने बताया आपको 4, फ्यू, अ फ्यू, बोथ और मैनी, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स करा दिया आपको, है ना। ये टोटल कितने एग्जाम्पल्स कराए? इसके 15 एग्जाम्पल्स कराए। तो बेटा ये हमने स्टार्ट किया, आपका फर्स्ट लेक्चर था आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब ये डेली चीज़ अपडेट रहेगी आपकी, और डेली रेगुलर बेसिस पे आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलते रहेगा। इस चीज़ को पढ़िएगा, क्वेश्चंस करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।